गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में करेंगे और हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि हम लोग को फिर से दोबारा से रिवीजन नहीं करना पड़े, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, मार्केट मॉडल गिवन द मार्केट मॉडल विथ डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन एज अंडर। देखिए, आपको यहाँ पे dt गिवन है, APT, ठीक है, APT है प्लस BA, और यहाँ पे BA क्या है, देखिए 0 से 0 बड़ा है BA से, ठीक है। यहाँ पे आपको ST दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दी हुई है, एक सप्लाई फंक्शन, दूसरा डिमांड फंक्शन, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हेयर विल बी, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, एक चीज देखिए, डिमांड इज इक्वल टू APT, ठीक है, हम इतना ही ले रहे हैं। देखिए, ये जो डिमांड होता है इसका नेचर कैसा होता है, डिमांड आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है डिमांड का नेचर कैसा होता है। देखिए, डिमांड में जब भी हम लोग ने पढ़ा तो हम लोग ने एक चीज पढ़ा कि जब प्राइसेस बढ़ती है, प्राइसेस जब भी बढ़ेगी तो डिमांड क्या होता है, घटता है। और प्राइसेस अगर बहुत डाउन जा रही, नीचे घट रही है, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि डिमांड का नेचर क्या, इनवर्स नेचर का, मतलब कि नेगेटिव होता है। डिमांड क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, प्राइसेस घटेगी तो डिमांड आपका बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा हुआ है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार सर्च करिएगा लॉ ऑफ डिमांड, या फिर आप डिमांड चैप्टर, आपको काफी कुछ पढ़ने को, सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि डिमांड का नेचर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है, छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या करें, dt, यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सप्लाई का फंक्शन, ये आपका सप्लाई का फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या, ये लोग एक लाइन खींच दे रहे हैं, ST इज इक्वल टू APT -1, ठीक है। देखिए, PT -1 ST। तो देखिए, सप्लाई का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, सप्लाई का नेचर क्या होता है, सप्लाई का नेचर होता है पॉजिटिव, ठीक है। प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बढ़ेगी तो दोनों बढ़ेगी, घटेगी तो दोनों घटेगी, ठीक है। दोनों का नेचर क्या है, सप्लाई का नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर का सप्लाई। सप्लाई कैसा नेचर का, पॉजिटिव। यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घटेगा। तो ये क्या, पॉजिटिव नेचर का है। तो क्या होगा, सप्लाई पॉजिटिव है और डिमांड क्या है, नेगेटिव है। तो कौन बड़ा हुआ, बड़ा कौन है आपका, आप दिमाग लगाइए। पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव से, तो पॉजिटिव मतलब कि आपका ये जो सप्लाई है ये बड़ा होगा आपके डिमांड से, ठीक है। तो सप्लाई में क्या होगा, 1/A, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिया है, ये आपका बड़ा होगा इससे, ठीक है। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि सप्लाई होता है पॉजिटिव नेचर का और डिमांड होता है नेगेटिव नेचर का। पॉजिटिव ग्रेटर होगा नेगेटिव से, पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव से, ठीक है। इसलिए आपका ये क्या, सप्लाई बड़ा होगा डिमांड से। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 1/A ये बड़ा है, 1/A। देखिए, यहाँ पे देखिए C में हमें मिल गया, मैं देख लेते C में 1/A बड़ा है, देखिए स्मॉल a से। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/A। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, C, आंसर विल बी। अब हम लोग ये इस क्वेश्चन को करेंगे, तो ये थोड़ा सा डिटेल वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको इरेज करके थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम लोग सोलो मॉडल को समझते हैं। ये जो सोलो मॉडल है, इससे पहले हैरोडॉमर का मॉडल आया, ठीक है। तो हैरोडॉमर मॉडल का ये अल्टरनेटिव है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो मैंने सोलो मॉडल करवाया हुआ है, आप उसे एक बार सर्च करिए, आपको ज़रूर मिलेगा, आप उसे पढ़िए।
इसको सोलो बिल्ट हिज मॉडल एज एन अल्टरनेटिव टू। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सोलो मॉडल किसका अल्टरनेटिव है, हेरोड-डॉमर मॉडल का। ठीक है, हेरोड-डॉमर मॉडल के हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सोलो मॉडल है हेरोड-डॉमर मॉडल का अल्टरनेटिव है। तो इसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में हम लोग ने क्या लिखा, एक्स एक्सिस में कैपिटल पर वर्कर जो कि K/L मैंने लिखा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आउटपुट पर वर्कर। ठीक है, आउटपुट वाई, आउटपुट क्या होता है, वाई होता है। इनकम आउटपुट सबको वाई से डिनोट करते हैं। एल है, एल मतलब लेबर या फिर आप उसको वर्कर बोल सकते हैं। कैपिटल पर वर्कर, कैपिटल को के से डिनोट करते हैं, एल फॉर लेबर, इसलिए मैंने वर्कर को हम लोग लेबर भी बोलते हैं, इसलिए मैंने K/L लिखा है। एक्स एक्सिस में कैपिटल पर वर्कर, वाई एक्सिस में आउटपुट पर वर्कर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए N+D/K, ये आपका क्या है, पर हेड कैपिटल। N+D/K क्या है आपका, पर हेड कैपिटल। स्पेस नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, और ये देखिए y, ये जो आपका ये जो कर्व है ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k, ये आपका क्या प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये कर्व, ये आपका क्या है, सेविंग, ये आपका क्या है, सेविंग है। ठीक है, ई पॉइंट पे स्टेडी स्टेट होगा, ई पॉइंट पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट। ठीक है, या फिर आप इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ये आपका ई पॉइंट पे होगा, देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि सेविंग और ये पर हेड कैपिटल। ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये आपका इस पॉइंट पे आएगा, ई पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई पॉइंट पे आपको क्या है, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं N+D/K, आपको यहाँ पे एक दिखेगा ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये आपको क्या N+D/K मतलब पर हेड कैपिटल। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको क्या है, इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं, जहाँ पे सेविंग के इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, सेविंग के इक्वल टू पर हेड कैपिटल या इन्वेस्टमेंट बोलिए, ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑल ओवर आपका डायग्राम था। ठीक है, ये सोलो मॉडल का ये मैंने छोटा सा डायग्राम बताया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हेरोड-डॉमर मॉडल। आंसर विल बी सी, हेरोड-डॉमर मॉडल। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये आपका एक डायग्राम सोलो मॉडल का था, जो कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल में नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी इक्वेशन है जिसको डिराइव करना पड़ता है, जिसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फुल वीडियो आप सोलो मॉडल सर्च करें, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बुक है एशियन ड्रामा। ठीक है, एशियन ड्रामा वॉज रिटन बाय, ये जो बुक है एशियन ड्रामा ये किसने लिखा है। ठीक है, तो एशियन ड्रामा ने लिखा, ये बुक लिखा है गुनार म्रिडाल ने। आंसर हो जाएगा आपका सी, गुनार म्रिडाल। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।